गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखो, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों का एक पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे ही एलिमेंट्स का भी एक पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक पीरियोडिक टेबल बना देंगे। हर एक एलिमेंट की जगह फिक्स हो जाएगी, हर एक एलिमेंट की जगह क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो शायद कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग मॉडल प्रपोज्ड किए। उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल कैसे हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से। क्लियर। अब स्टार्टिंग में तो हम सब लोग मान लेते थे, क्योंकि उस समय एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं था लोगों को, और स्टार्टिंग में 31 एलिमेंट्स थे। तो उन 31 एलिमेंट्स में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने जैसा बताया वैसा मान लिया गया। धीरे धीरे 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए और आज की डेट में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो अब इसमें भी लड़ाई होने लगी, जिन साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर्ड किया, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर सिंगल साइंटिस्ट का नाम नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ योगदान तो होना ही है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ टेबुलर फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म में जैसे S, P, D, F ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, S ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, P ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। जो S ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल कैरी करते हैं, जो P ब्लॉक एलिमेंट है वो ऐसा यूनिक ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स प्रेजेंस होते हैं। इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने कैसे प्रपोज किया जो ये पीरियोडिक टेबल। तो इतना बड़ा ये कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी सारे लोगों का इसमें योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डोबेनर-ट्रेड। ठीक है, इनका कहना ये था, कोई 2 एलिमेंट है, उसके बीच के एलिमेंट को ये फाइंड करना है। तो इन दोनों में एवरेज वेट को लेना है। ठीक है, लिथियम का और पोटेशियम का एटॉमिक वेट लेंगे तो सोडियम का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ट्राइड्स दिए। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, 1817 जर्मन साइंटिस्ट थे डोबेनर-ट्रेड्स। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेड्स। ठीक है, the elements in a trade had similar properties and the atomic weight of the middle number of each trade is very close to the arithmetic mean average of the other 2 elements. Clear? तो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू डोबेनर-ट्रेड्स इन्होंने बोला है कि 3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका 1 और 2, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज वेट निकालना है, और वो जो वेट आएगा वो आपके इन दोनों के बीच के एलिमेंट का वेट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक वेट है 7। क्लियर। और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। ठीक, तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, 46/2। तो 2 1 ज़ा 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 23। तो ये जो 23 है, आप देख सकते हो सोडियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, 23। तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक वेट क्या आ गया, 23। तो इस तरीके से ये वाला जो ट्राइड सही हुआ। फिर उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो इन दोनों का जो एवरेज वेट निकाला तो स्ट्रोंशियम का वेट निकल गया। ठीक है, उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी दिया। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन,
ब्रोमीन आयोडीन का नहीं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19 और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80। ठीक है, अब इसका हम एवरेज वेट निकालते हैं तो देखते हैं क्लोरीन का आता है क्या, क्योंकि क्लोरीन का जो वेट होता है वो 35.5 होता है। तो 19 + 80 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 99/2, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे क्या हो गया 4 और यहाँ पे आप देखो 9 तो यहाँ पे ये जो डोबेनेर का थ्रेड था ये हो जाता है फेल। ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ कि डोबेनियर ने जो थ्रेड बनाए थे वो भी कुछ ही एलिमेंट के लिए सही साबित हुए, इसलिए फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डी कॉन्कोर्टाइज की। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाकर रख दिया। सिलेंड्रिकल लोगों को समझ में नहीं आया, तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने इन्होंने 1862 में काफ़ी सालों बाद ही अरेंज दी नॉन एलिमेंट्स। उस समय जितने एलिमेंट मिले थे उतने ही इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट एंड प्रपोज्ड अ सिलेंड्रिकल टेबल। तो इंक्रीज वेट के अकॉर्डिंग रख दिया और सिलेंड्रिकल टेबल बना दिया। तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट 1862 ही अरेंज then non-element in order of increasing weight and proposed a cylindrical table of element to display the periodic recurrence of properties. His model was not accepted क्योंकि लोगों को cylindrical model समझ में ही नहीं आया। ठीक है, next we come Newland's law of octaves। 1865, an English chemist, when the elements arranged in increasing order of atomic weight, the properties of every eighth element are similar to the first one. It was law of octaves due to similar with the musical scale। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो 1865 में इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड ने कहा अगर आप एलिमेंट को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखोगे तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलर बिहेव करेगी। तो उन्होंने इस लॉ का नाम ऑक्टेव्स रखा। तो ऑक्टेव यानी धुन, म्यूज़िक। कितने सुर होते हैं म्यूज़िक में? 7 सुर। तो 8वां सुर ही है ही नहीं। ठीक है, तो जो 7 नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, देन अगेन 8 इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, है ना। इट्स प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो और ये भी काफ़ी हद तक करेक्ट था, बट बाद में जाकर नहीं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 और नोबल गैस में प्रेजेंट आर्गन का वेट भी होता है 40। ठीक है, तो हमें पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, बट कैल्शियम का नहीं। ठीक है, तो हमें कैल्शियम का क्या होता है 20, बट एटॉमिक वेट क्या हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर भी जाकर जो न्यूलैंड्स लॉ था वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो इस पार्ट में हम इन 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में देखेंगे।